जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 19 से 25 फरवरी के वीकली राशिफल यानी कि साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सप्ताह रहने वाला है क्योंकि इस सप्ताह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। 9 राशियों को जबरदस्त पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी, काम में कुछ शुभ समाचार मिलेगा, बड़ी डील मिलेगी। यानी 9 राशि के लिए ये जो सप्ताह है काफी अच्छा है। हालांकि इस सप्ताह सूर्य शनि की युति भी है, शनिदेव अस्त भी है, उसके बावजूद भी 12 में से 9 ऐसी राशियां हैं जिनको कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज या खुशखबरी मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले इस सप्ताह की कुंडली के ऊपर नजर डालें तो ये आपके सामने कुंडली आ रही है। कुंडली में राहु मीन राशि में है, बृहस्पति देव धन भाव में बैठे हैं, चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है, केतु महाराज सप्तम भाव में विराजमान है। साथ ही साथ मंगल, शुक्र और बुध तीनों ग्रह लाभ भाव में विराजमान है। साथ ही 12वें भाव में सूर्य और शनि दोनों विराजमान है और शनि इस वक्त अस्त हो रखे हैं। अब इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या पड़ने वाला है, साप्ताहिक राशिफल क्या है, 12 राशि का, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि का ये सप्ताह यानी 19 से 25 फरवरी के बीच में मेष राशि के अंदर गुरु धन भाव में विराजमान है। यानी आपकी राशि में मेष में बृहस्पति विराजमान है। तो ये जो सप्ताह है आप बड़े धार्मिक हो जाने वाले हैं, आप मंदिर की यात्रा करने वाले, तीर्थ की यात्रा करने वाले, या किसी गुरु से आपका मिलन होगा, कोई गुरु आपसे टकराएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है इस सप्ताह। इस सप्ताह आप ना कोई उपाय करने वाले हैं, कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई ना कोई प्रयोग अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए किसी गुरु द्वारा दिया गया करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह मेष राशि की धन की स्थिति वंडरफुल है, बहुत अच्छी है क्योंकि द्वितीय धन भाव में बृहस्पति विराजमान है। तो धन की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है। बस आपको मेहनत करनी है, इस सप्ताह क्लाइंटों से मिलना है, आपको अच्छी डील मिल सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्चा होगा, उसको ठीक कराने वाले, रिपेयर कराने वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह वीकेंड पे आप जो है अपने पार्टनर, अपनी फैमिली, अपने माता पिता के साथ में किसी मॉल में जाने वाले हैं, कहीं घूमने वाले हैं, कोई नई चीज बनी है उसको देखने वाले, यानी वीकेंड में अपनी फैमिली के साथ में समय बिताने वाले हैं। यानी ये जो सप्ताह है मेष राशि के लिए काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की यानी टॉरस के बारे में। तो वृषभ राशि का ये सप्ताह देखा जाए आपको कोई ना कोई सप्ताह खुशखबरी मिल जाएगी। जी हां, सही सुना टॉरस वालों ने। इस सप्ताह शुक्र, मंगल और बुध आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कोई खुशखबरी या तो पारिवारिक खुशखबरी या मित्र आपके कोई खुशखबरी दे सकते हैं, या फिर रिश्तेदारी से आपको कोई ना कोई खुशखबरी, विवाह शादी समारोह से संबंधित किसी का कुछ तय हो गया, इससे संबंधित खुशखबरी इस सप्ताह आपकी मिलने वाली है। साथ ही साथ परिवार के साथ में आप किसी पार्टी, समारोह, फंक्शन में जाने के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपकी कोई बड़ी डील होने के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ धन और परिवार इस सप्ताह आपका नॉर्मल रहने वाला है। बस वाहन पे थोड़ा बहुत आपका खर्चा या कंप्यूटर पे आपका या लैपटॉप पे आपका थोड़ा बहुत खर्चा इस सप्ताह हो सकता है। पार्टनर के साथ में खूब जमकर इस सप्ताह आप शॉपिंग करने वाले हैं, पार्टनर को वस्त्र दिलाने वाले, आभूषण दिलाने वाले, या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आपका पार्टनर खरीदारी करने वाला है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप भी सप्ताह अच्छा है। बात कर लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की। तो ये सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए काफी बढ़िया नहीं है, थोड़ा वाद विवाद वाला रहेगा। महिला से आपके वाद विवाद इस सप्ताह रह सकते हैं। यानी ये सप्ताह मतलब 19 से 25 फरवरी के बीच में। साथ ही साथ फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है। करियर में नया कुछ आपको सीखने को मिल सकता है, नया कुछ जानने समझने के लिए कई मीटिंगें आपकी हो सकती है। करियर में कुछ सीखने वाला, कुछ अपडेट होने वाला है जिसको आपको सीखना पड़ सकता है। काफी मीटिंगें आपकी हो सकती है। साथ ही साथ वीकेंड में परिवार के साथ में पार्टी समारोह में जाने वाले हैं।
और घर की जरूरी वस्तुओं की खरीदारी इस सप्ताह आप करने वाले हैं। कुल मिला के मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा बुरा दोनों रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह संतान की हेल्थ को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी, या संतान के किसी काम को लेकर चिंता इस सप्ताह बनी रह सकती है। यानी कि संतान के लिए थोड़ा सा आप सोचेंगे इस सप्ताह परिवारों वालों के साथ भी कर्क राशि वालों के वाद विवाद होंगे, या तो माता पिता, भाई बहन या पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इस सप्ताह शेयर में आपको कोई नुकसान हो सकता है, किसी की एडवाइस आपके लिए विफल हो सकती है, आपको कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। बाकी धन और करियर के लिए ये सप्ताह आपका नॉर्मल रहेगा, बिजी रूटीन में आप रहने वाले हैं। हाँ, पार्टनर से, माता पिता से मनमुटाव आपके रह सकते हैं। तो कुल मिला के कर्क राशि के लिए ये जो सप्ताह है बड़ा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। और मित्रों, ये तो वीकली राशिफल है, ये जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है। यदि आपको अपने बारे में पूछना है, अपनी कुंडली के बारे में 90% एक्यूरेसी से जानना है, तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, जो नीचे आ रहा है, इस पे आपको व्हाट्सएप पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के, अपना क्वेश्चन भेज के पर्सनलाइज आपकी कुंडली की एनालिसिस कराना, और उसके बाद जो उपाय आपको बताए जाएंगे, अगर आप करेंगे तो 90% आपको चीजें समझ में आएंगी। पंडित प्रकाश जोशी जी से 2020 में मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी शनि की ढैया शुरू हो गई है, तुम्हें धन का लाभ होगा, नौकरी भी छूट गई। फिर मैंने पंडित से कहा, मैंने पंडित जी दोबारा मेरी कुंडली देखो। पंडित जी ने बोला तुम्हें धन का लाभ होगा, तो मुझे नौकरी तो मिली नहीं। फिर मैंने अपनी एक दुकान खोली। आज 2023 चल रहा है और देखो मुझे नौकरी से ज़्यादा दुकान में धन का लाभ हुआ। तो पंडित जी की बात 101% सत्य निकली। धन्यवाद पंडित जी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह सूर्य शनि की युति का प्रभाव है। हालांकि शनि यहाँ पर अस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंह राशि को हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपको रह सकती है। इस सप्ताह किसी परेशानी को लेकर थाने या सरकारी दफ्तर के चक्कर, बैंक के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह करियर और धन की स्थिति आपकी नॉर्मल रहेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसका प्रतिफल थोड़ा कम मिलेगा, नॉर्मल रहेगी, बिजी रूटीन रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह माता पिता की हेल्थ को लेकर आप थोड़ा चिंता बनी रहेगी, माता पिता के टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशन के बारे में सिंह राशि की बात करें तो पार्टनर से रिलेशन वैसे अच्छा है इस सप्ताह, लेकिन पार्टनर को सरदर्द की प्रॉब्लम, लेडीज संबंधी प्रॉब्लम, समस्याएं रह सकती है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो गैस की प्रॉब्लम, बैक पेन की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, अचानक दर्द की समस्या कन्या राशि को अचानक इस सप्ताह उत्पन्न होगी। यानी इस सप्ताह आपको हेल्थ के इशू रहेंगे। साथ ही साथ मंगल, बुध और शुक्र लाभ भाव में होने से लक्ष्मी नारायण योग आपकी राशि में बन रहा है, इसलिए आपके दो बड़े काम इस सप्ताह कन्या राशि के बन सकते हैं। पहला, रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ किसी से धन लेना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको धन मिल सकता है। दूसरा, बैंक संबंधी काम आपका कोई बन सकता है इस सप्ताह। और इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी शादी, किसी बर्थडे पार्टी या किसी फंक्शन में जाने के योग आपके बनते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत ही अच्छा है। आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझेंगे, एक दूसरे से मजाक भी करेंगे, हंसी ठहाके भी करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आप घर को सजाने वाली या घर के लिए जरूरी वस्तु की शॉपिंग भी दोनों एक साथ मिलकर करने वाले हैं। यानी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बेहतर है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रंस की। तो लिब्रंस के लिए ये सप्ताह भाई आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। यानी मंगल शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तीन बड़े काम, जी हाँ,
तुला राशि वालों, इस सप्ताह 3 बड़े काम होने के आपके योग बनते हैं। पहला, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इशू चल रहा है, प्रॉपर्टी किराए पे खाली नहीं चल रही है या प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद चल रहा है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या का हल मिलता हुआ इस सप्ताह आपको नजर आएगा। साथ ही साथ काम में कोई बड़ी डील क्रैक इस सप्ताह हो सकती है। साथ ही साथ किसी जान पहचान या किसी पुराने क्लाइंट से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। तो 3 बड़े काम इस सप्ताह आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप कुछ अपने लिए खरीदने वाले हैं या अपने परिवार को खरीद के गिफ्ट देने वाले, उसका योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह तुला राशि वाले परिवार के साथ में खूब टाइम स्पेंड करने वाले हैं, परिवार के साथ में खूब शॉपिंग करने वाले हैं। फैमिली मेंबर की जरूरतों की चीजों की शॉपिंग इस सप्ताह तुला राशि वाले करने वाले हैं। साथ ही साथ करियर के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह आपको ऑफिस के अंदर कुछ नया पढ़ने का, कुछ शोध काम करने का, नया अपने को अप टू डेट करने का मौका आपको मिलेगा। कुछ आप अपने लुक में भी इस सप्ताह बदलाव लाने वाले हैं, खाने पीने की आदतों में आप चेंज करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है उनको करियर से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी नजर आएगी जो आपको सुनाया जाएगा, यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह भाई आपका भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी मंगल बुध और शुक्र कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे। इसका फायदा यानी 3 बड़े लाभ वृश्चिक राशि को भी मिल रहे हैं। पहला, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। दूसरा, किसी शेयर या किसी इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। तीसरा, कोई वस्तु को खरीदने या बेचने से आपको कोई लाभ हो सकता है, या कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपकी बिक नहीं रही है, खरीद नहीं पा रहे हो, तो वो उसका योग बनता है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी नारायण योग बनने से आपको ये लाभ होगा। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके हाथों से बड़ा दान धर्म होने वाला है, यानी कि आप किसी संस्था से गरीबों की हेल्प करने वाले हैं, कुछ कपड़े वितरण करने वाले हैं या खाना भोजन वितरण करने वाले हैं। साथ ही साथ धन और करियर की स्थिति भी इस सप्ताह काफी अच्छी रहने वाली है। धन का फ्लो भी अच्छा है, करियर के अंदर काम भी आपको इच्छित दिया जाएगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके जो पार्टनर है कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, नया मोबाइल, नया लैपटॉप परचेज करने के योग बनते हैं। रिलेशनशिप वैसे नॉर्मल है। नमस्ते। पंडित प्रकाश जोशी जी से मेरी मुलाकात 2020 में हुई थी। उन्होंने कहा था 2023 में आपकी बेटी आपसे दूर चली जाएगी, लेकिन उस समय मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ और आज मेरी बेटी लंदन जा रही है पढ़ाई करने के लिए। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो ये सप्ताह धनु राशि का हंस योग एक्टिव है, यानी गुरु धन भाव में बैठा है। धन भाव का मतलब मनी भाव में बृहस्पति बैठा है। तो धन संबंधी पेंडिंग जितने भी काम है वो इस सप्ताह बनते हुए या धन संबंधी समस्याओं का हल मिलते हुए इस सप्ताह आपको नजर आएगा। रुका हुआ धन इस सप्ताह आपको मिल सकता है। इस सप्ताह आपका पूरा फोकस काम पे, धन कमाने पे या फंसा हुआ धन निकालने पे आपका रहेगा, यानी धन को कैसे डबल किया जाए, कहां पर इन्वेस्टमेंट की जाए, कौन सी LIC में किया जाए, कौन से शेयर में किया जाए। तो इस सप्ताह आपका फोकस धन पे रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह परिवार के साथ में आप किसी मंदिर, किसी तीर्थ में जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह करियर में भी आपको बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा काम मिल सकता है। रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह धनु राशि का काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि का कि भाई मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह आपका भी लक्ष्मी नारायण योग एक्टिव है और आपकी राशि में ही ये योग बन रहा है, यानी कि मकर राशि के 4 बड़े काम इस सप्ताह बन सकते हैं। पहला, प्रॉपर्टी से संबंधित या प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, प्रॉपर्टी में कुछ चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही है, किराए पे नहीं चढ़ पा रही है, तो भूमि संबंधी या रेंटिंग संबंधी समस्या का हल होता है। दूसरा, देखा जाए तो रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, क्रय विक्रय से यानी कोई वस्तु खरीदने बेचने से आपको लाभ होगा। चौथा, आप इस सप्ताह या पिछले कई सप्ताह में जो किया गया इन्वेस्टमेंट था उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न इस सप्ताह से मिलने लगेगा। तो कुल मिला के 4 बड़े लाभ मकर राशि को होते हुए सप्ताह लक्ष्मी नारायण योग के कारण दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मकर राशि वाले इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी शादी, किसी समारोह में जाने के योग बनते हैं।
करियर में भी कुछ नया चेंजेस नजर आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अपडेट करने को अपने काम में मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो वीकेंड पे पार्टनर के साथ में, किसी मित्र के साथ में, किसी रिलेटिव के साथ में, या रिलेटिव के घर आने के, रिलेटिव के घर जाने के, किसी पार्टी में जाने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के मकर राशि का ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर ले कुंभ राशि के बारे में। तो ये सप्ताह सूर्य शनि की युति जो बन रही है, साथ ही साथ शनि अस्त जो हो रहे हैं उसका अच्छा बुरा प्रभाव भाई कुंभ राशि पे पड़ने वाला है। पहला, हेल्थ पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी आपको अचानक ही नेत्र की समस्या, आंखों के में धुंधलापन नजर आएगा, या आपका नंबर में कोई इशू रहेंगे, चश्मा बदलना पड़ सकता है आपको, दांत की प्रॉब्लम, हड्डियों की या ज्वाइंट की प्रॉब्लम आपको रहेगी। साथ ही साथ किसी को देखने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, या इसी सप्ताह आपके किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर भी या बैंक के चक्कर भी आपको किसी काम के सिलसिले में लगाने पड़ सकते हैं। यानी दौड़ा भागी सप्ताह रहने वाली है सूर्य शनि युति से। करियर और धन की दृष्टि से देखा जाए तो यह सप्ताह अच्छा है। रुका हुआ धन, मेहनत करनी पड़ेगी, चक्कर लगाने पड़ेंगे क्लाइंट के यहाँ, लेकिन आपको कुछ लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन, रुकी हुई डील आपको मिल सकती है। साथ ही साथ धन संबंधी कोई किसी मामले में कुछ सेटलमेंट होता हुआ भी नजर आ रहा है। ईएमआई लोन में जो पेंडिंग समस्या है, जो पेंडिंग केस है, उसमें भी सेटलमेंट, कोई बैठक होती हुई इस सप्ताह नजर आ रही है। कुंभ राशि के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह ठीक है, पर आपका पार्टनर अपने माता पिता को लेकर थोड़ा चिंतित रहेगा, उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंतित रहने वाला, हालांकि रिलेशनशिप नॉर्मल है। तो कुल मिला के ये सप्ताह कुंभ राशि की दौड़ा भाग ज्यादा रहेगी। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि। और उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं मित्रों, जो भी हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में लोड करते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेसी जाननी है तो ये जो मेरा नंबर आ रहा है ना, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके प्रेडिक्शन निकलवाए, तब आप बोले कि 90% वो एक्यूरेट होती है या नहीं होती है। उसके किए गए उपाय आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। बाकी ये जनरल उपाय हैं, जनरल प्रेडिक्शन में बता रहा हूं। अगर आप पे लगता है तो बहुत अच्छा है, नहीं लग रहा तो आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो इस सप्ताह मीन राशि का लगनगत राहु है, यानी कि बुरी लतें बढ़ सकती है। कुछ मित्र आप में बुरी लतें लगा सकते हैं। मित्र कहेंगे थोड़ा थोड़ा कर ले, आज कर ले, कल कर ले। इससे आपकी खाने पीने की गलत आदतें ज्यादा बढ़ सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ हाथ पैरों में चोट इस सप्ताह लगने के आपके योग नजर आ रहे हैं। धन, करियर के लिए यह सप्ताह बहुत 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 अच्छा है, यानी कि खूब धन इस सप्ताह आने का योग बन रहा है। अचानक कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति जो आपको चौंका देगा। साथ ही साथ इस सप्ताह कोई खोई हुई वस्तु भी मीन राशि को मिल सकती है, या डूबा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके हाथों से कुछ दान धर्म भी होगा, कुछ पुण्य काम भी आप करने वाले हैं। इस सप्ताह परिवार के साथ में आप मंदिर तीर्थ की यात्रा भी अचानक आपकी होगी। और इस सप्ताह करियर में कोई बड़ा काम का नेतृत्व तो आपको करना पड़ेगा, या बड़ा दायित्व मीन राशि वालों को मिल सकता है। मैनेजमेंट आपको बड़ा दायित्व दे सकती है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपका पार्टनर डेली रूटीन में बिजी रहेगा, अपने कार्यों में बिजी रहेगा, और आप अपने कार्यों में बिजी रहेंगे। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन आपका नॉर्मल रहेगा। और मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल। अगर मेरा कार्यक्रम आपको पसंद आता है, चुप चुप के आप देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, या आप फेसबुक में पेज को लाइक नहीं करते, तो मेरी ये विनती है आप पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। पंडित प्रकाश जोशी से मेरी बात 2020 में शुरू हुई थी। उन्होंने बोला तुम्हें शनि की ढैया लगने वाली है, जिसमें तुम्हें धन का लाभ होगा। 2020 में ही मेरी नौकरी चली गई। मैंने पंडित जी से दोबारा अपनी कुंडली दिखवाई तो उन्होंने बोला ढैया शुरू हो चुकी है, शनि का लाभ होगा। तो मुझे तो नौकरी मिली भी नहीं, पर मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और उनकी बात 100% सच हुई। उस बिजनेस से मैं इतना कमा रहा हूँ जितना एक नौकरी से भी नहीं कमा पाता था।